साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि गुजरात में खूनी दंगे करवाने वाले दंगाइयों को आजकल बिहार में जंगल राज की चिंता सताने लगी है। ये खूनी दंगाई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान रंगा बिल्ला के नाम से जानता है। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव है, वोटिंग है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और देश के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नालायक गृह मंत्री तड़ीपार अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं और बार बार अपनी सभाओं में, अपने मीटिंग्स में कह रहे हैं कि यदि महागठबंधन की सरकार बन गई तब तो बिहार में जंगल राज लौट जाएगा। अब जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, जरा उनके अतीत पर गौर फरमाइए। सन 2002 की बात है। नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था, वजीर आला हुआ करता था, और अमित शाह उसका होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री। मोदी और अमित शाह दोनों ने मिलकर गुजरात में खूनी दंगे करवा दिए। उन खूनी दंगों में हजारों बेगुनाह लोगों की जानें गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, यतीम हो गए, हजारों औरतें विधवा हो गईं, बेवा हो गईं, करोड़ों अरबों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जलकर खाक हो गई। और ये दंगे इतने खूनी थे कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की थुक्का फजीहत हो गई, लानत मलामत हो गई। अमेरिका ने कई साल तक नरेंद्र मोदी को अमेरिकन वीजा देने से इनकार कर दिया। आप जानते हैं, किसी मुल्क में जाने के लिए आपको उस मुल्क का वीजा चाहिए। अमेरिका ने कहा कि ऐसे दंगाई को, ऐसे खूनी नरेंद्र मोदी को हम अमेरिकन सरजमीन पर कदम नहीं रखने देंगे, और अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया। ये एक फैक्ट है, तथ्य है। अभी 2-4 साल पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गुजरात दंगों पर। डॉक्यूमेंट्री को हिंदी में कहते हैं वृत्त चित्र, दस्तावेजी फिल्म होती है। इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने बताया, खुलकर दिखाया कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने 2002 में गुजरात में खूनी दंगे कराए थे। हिंदुस्तान में उस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में जो बीबीसी लंदन का ऑफिस है, उस ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया मोदी ने, आईटी का रेड करवा दिया। लेकिन इनकम टैक्स का छापा पड़ने से आप सच्चाई को नहीं दबा सकते। दुनिया में करोड़ों लोगों ने बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री देखी और उनको पता चला कि किस तरह मोदी के हाथ दंगों के खून से रंगे हुए हैं। साथियों, गुजरात में एक बड़े ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, मिस्टर संजीव भट्ट। वो 1988 बैच के, 88 बैच के आईपीएस थे और उन्होंने बाकायदा अदालत में हलफनामा दिया, कोर्ट में एफिडेविट दिया, शपथ पत्र दिया और कहा कि हम लोगों को दंगा कराने का हुक्म नरेंद्र मोदी ने दिया था। इतनी हिम्मत वाली बात मिस्टर संजीव भट्ट ने कही, और वो भी इन राइटिंग एफिडेविट देके। जब 2014 में नालायक मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बना, प्रधानमंत्री बना, तो उसने पहला काम किया कि संजीव भट्ट को आईपीएस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी का ये मतलब होता है कि आपको एक पैसा पेंशन भी नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, कुछ वक्त बाद मिस्टर संजीव भट्ट को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर 30 साल की कैद की सजा दे दी गई। मिस्टर संजीव भट्ट 5 साल से जेल में बंद है। सच बोलने का ये उनको अंजाम भुगतना पड़ा। गुजरात कैडर के एक और आईपीएस ऑफिसर थे, मिस्टर राहुल शर्मा। वो संयोग से पटना के ही रहने वाले हैं, मेरा उनसे परिचय भी है। मैं और राहुल शर्मा दोनों साथ साथ गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी
इंग्लैंड में एक ट्रेनिंग करने के लिए। ये 2011 की बात। राहुल शर्मा मुझे किससे सुनाया करते थे कि जब गुजरात में दंगे हुए थे 2002 में, तो वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट के एसपी हुआ करते थे और ये नरेंद्र मोदी फोन कर कर के एसपी लोगों को दंगा कराने का हुक्म दे रहा था। बताइए, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री दंगा करवाना। और मिस्टर राहुल शर्मा ने जब दंगा कराने से इनकार कर दिया तो कई बरस तक उनका प्रमोशन रोक के रखा गया, उनकी तरक्की रोक दी गई। बाद में उन्होंने आईपीएस से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आजकल वे गुजरात हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं वकील की। ये सच बोलने का अंजाम हुआ। गुजरात दंगों से एक और नाम याद आता है, बहुत बहादुर एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, राणा अयूब। राणा अयूब ने एक किताब लिखी है, गुजरात फाइल्स। ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए। इसका हिंदी में तर्जुमा भी आ गया है, हिंदी अनुवाद भी आ गया है। तो इसमें उसने लिखा है, राणा अयूब ने, कि किस तरह नरेंद्र मोदी और उसके गिरोह ने गुजरात में दंगे करवाए। राणा अयूब ने मोदी की सरकार को बहुत बढ़िया से उल्लू बनाया। वो पहुंच गई गुजरात और उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है मैथिली त्यागी, और उसने कहा कि गुजरात ने इतनी तरक्की कर ली है तो मैं गुजरात की तरक्की पर, गुजरात के डेवलपमेंट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने अमेरिका से आई, फिल्म मेकर हूं मैं। और उसके बाद राणा अयूब की एंट्री हो गई गुजरात सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में, सीएम हाउस, सब जगह। और गुजरात में एक मिनिस्टर थी, मायाबेन कोडनानी। मायाबेन कोडनानी से राणा अयूब यानी कि मैथिली त्यागी ने दोस्ती गांठ ली और इसने बहुत सारी अंदर की खबरें निकाल ली और किताब छाप दी, जिसका नाम है गुजरात फाइल्स। इसका भी बहुत दिलचस्प किस्सा है। इस किताब को छापने का काम तहलका ग्रुप ने राणा अयूब को दिया था, लेकिन जब ये राणा अयूब ने किताब की सारी सामग्री तैयार कर ली, सारा मटेरियल तैयार कर लिया, तो तहलका वालों की हिम्मत नहीं हुई इस किताब को छापने की। उसमें ऐसे विस्फोटक खुलासे थे। तो राणा अयूब ने फिर अपने दम पर वो किताब छपवाई। तो इस तरह से ये लोग, मोदी और शाह, बैठ के दंगे करवा रहे थे गुजरात में। गुजरात दंगों से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। बिल्किस बानो का आपने नाम सुना होगा। बिल्किस बानो एक लड़की थी। गुजरात के दंगों में उसकी फैमिली के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया और बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार जिसको कहते हैं। बिल्किस बानो गैंग रेप में 11 लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की सुनवाई को गुजरात से बाहर भेज दिया था। और 2022 में गुजरात चुनाव के जस्ट पहले नालायक नरेंद्र मोदी ने इन 11 रेपिस्ट को, 11 बलात्कारियों को समय से पहले जेल से छोड़ दिया। और वो जब बाहर निकले तो उनका ऐसा स्वागत किया गया, फूल माला पहना के, लगा कि नेल्सन मंडेला बाहर निकल गया। और लोगों ने कहा कि ये तो संस्कारी बलात्कारी। अब देखिए, शब्द पर गौर कीजिए, संस्कारी बलात्कारी मतलब रेपिस्ट भी हैं लेकिन संस्कारी भी हैं, शरीफ भी। ये सब देखने को मिला। बाद में बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई, हुकूमत को फटकार लगाई और कहा कि सारे रेपिस्ट को दोबारा आप जेल भेजिए। तब जाके सारे रेपिस्ट दोबारा चले गए। तो ये तो मोदी और शाह की जोड़ी काम कर रही थी। ये जो अमित शाह है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। तड़ी पार का मतलब होता है कि गुजरात में अमित शाह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी कि ये बंदा गुजरात में कदम नहीं रख सकता, क्योंकि ये अमित शाह वहां फर्जी मुठभेड़ करवाता था, बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाता था जाली मुकाबलों में। और फिर आपने जस्टिस लोया का नाम सुना होगा। जस्टिस लोया सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज हुआ करते थे। वो अमित शाह के मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनको धमकियां मिल रही थी, लालच दिया जा रहा था कि अमित शाह के हक में फैसले दो, लेकिन जस्टिस लोया ईमानदार आदमी थे, टस से मस नहीं हो रहे थे। एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई।
बहुत रहस्यमय है जस्टिस लोया की मौत। उस पर भी एक किताब लिखी गई है, हु किल्ड जस्टिस लोया। जस्टिस लोया का खून किसने किया, ये किताब भी आपको पढ़नी चाहिए। और जस्टिस लोया को तड़ी पार अमित शाह ने रास्ते से हटा दिया और उसके बाद अमित शाह के हक में कोर्ट का फैसला आया। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने हरेन पांड्या नाम के एक शख्स का खून करवा दिया था। हरेन पांड्या मोदी सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था, बाद में उसकी मोदी से अदावत हो गई तो एक दिन अचानक हरेन पांड्या को गोली मार दी गई। हरेन पांड्या के पिता का नाम था विट्ठल भाई पांड्या। विट्ठल भाई पांड्या लगातार बोलते रहे कि मेरे बेटे का खून नरेंद्र मोदी ने करवाया, लेकिन उसके उस बूढ़े बाप की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हुई। कोई उसको इंसाफ मिला नहीं। आपने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, हाल में स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स का शादी के पहले नाम था सुनीता पांड्या और वो हरेन पांड्या की कजिन है, बहन लगती है रिश्ते में। कुछ साल पहले सुनीता पांड्या हिंदुस्तान आई तो नालायक नरेंद्र मोदी ने उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की कि मैं सुनीता पांड्या से मिलना चाहता हूँ, लेकिन सुनीता पांड्या ने कह दिया कि मैं अपने भाई के खूनी से नहीं मिलूंगी और उसे नरेंद्र मोदी से मुलाकात से इनकार कर दिया। तो ये रंगा बिल्ला का इतिहास है, दंगों का इतिहास। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी गया था फ्रांस, 3-4 साल पहले की बात है। तो फ्रेंच जबान का फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार है ले मोंदे। ले मोंदे अखबार ने मोदी पर संपादकीय लिखा, एडिटोरियल लिखा, और उसका शीर्षक था उस संपादकीय का बुचर ऑफ गुजरात। यानी उस अखबार ने मोदी को गुजरात का कसाई बतलाया। तो इस तरह से मोदी के हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। और ये नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, जिन्होंने गुजरात में खून की नदियां बहा दी थी और एक से एक जुल्मों सितम किए बेगुनाह लोगों पर, आजकल इनको बिहार में जंगल राज की बात याद आ रही है। और ये बात मैं बता दूं आप लोगों को कि बिहार में इस बार एनडीए ने एक से एक खूंखार माफिया लोगों को खड़ा किया है। ये जो एनडीए का मुख्यमंत्री है बिहार में, पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बना हुआ है। जगह जगह से एनडीए ने अपराधियों को खड़ा किया है। साहेबगंज से राजू कुमार सिंह को, कुचाई कोट से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को, नबीनगर से खूनी आनंद मोहन के बेटे को, जगह जगह से धमदाहा से लेसी सिंह को, और तब ये लोग बिहार में जंगल राज का रोना रो। तो साथियों, देहात में एक कहावत होती है कि चलनी दूसरे सूप को। चलनी में खुद 72 छेद होते हैं, लेकिन वो सूप का मजाक उड़ाती है, सूप पर तंज कसती है। वही हालत है। गुजरात के खूनी दंगाई लोग बिहार में जंगल राज की बात करके पब्लिक को डरा रहे हैं। चलनी सूप को दूस रही है। तो ये सब से नहीं होगा। मोदी जी और अमित शाह 14 नवंबर का इंतजार कीजिए। इस बार एनडीए का बिहार में सुपड़ा साफ होने वाला है, और आपने वोट चोरी करके चुनाव जीता तो बिहार में भी नेपाल की तरह जन जी क्रांति हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।